लाखों लोग इस दुनिया में प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं और कुछ अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी डिले भी करते हैं। ये बिल्कुल एक पर्सनल चॉइस है और इसके पीछे फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकती हैं। तो आज की ये वीडियो उन कपल्स के लिए है कि जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है या जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर वजीहा, एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और मैं झंग में फातिमा मेडिकल क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अब प्रेगनेंसी की टिप्स देने से पहले कुछ बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि एक कपल को अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के साथ एक साइकिल में 20 से 25% चांसेस ही होते हैं प्रेगनेंसी के, और एक हेल्दी कपल को 6 से 12 महीने भी लग सकते हैं नेचुरली कंसीव करने में। दूसरा, आपको फर्टाइल पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। फर्टाइल पीरियड क्या होता है? फर्टाइल पीरियड वो टाइम होता है कि जिसमें प्रेगनेंसी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ये ओवुलेशन के 2 से 3 दिन पहले से लेकर ओवुलेशन के 2 से 3 दिन बाद तक का होता है। अब ओवुलेशन क्या भला है? ओवुलेशन अंडेदानी या ओवरी में से एग के रिलीज होने को ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन होती कब है? तो ओवुलेशन जब एक साइकिल स्टार्ट होता है या ब्लीडिंग स्टार्ट होती है या मेंसेस स्टार्ट होते हैं, उससे 14 डेज पहले आपकी ओवुलेशन हो जाती है। अगर किसी औरत का साइकिल 32 दिन का है तो उसमें 18वें दिन ओवुलेशन हो जाएगी, और अगर किसी औरत का साइकिल 28 दिन का है तो उसमें 14वें दिन ओवुलेशन हो जाती है। जब ओवुलेशन हो जाती है तो एग फीमेल बॉडी के अंदर 12 से 14 दिन तक जिंदा रहता है और स्पर्म्स फीमेल बॉडी के अंदर 48 घंटे तक जिंदा रहते हैं। तो फर्टाइल पीरियड में अल्टरनेट डेज पर इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। एक दिन में मल्टीपल टाइम्स इंटरकोर्स करना भी जरूरी नहीं है और सेक्सुअल पोजीशंस भी मैटर नहीं करती, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद कुछ देर लेटे रहें ताकि स्पर्म्स एग तक पहुंच जाएं। खवातीन इस चीज से भी परेशान हो जाती हैं कि सीमन का कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता है, तो इस चीज में बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है कि सीमन का कुछ हिस्सा लिक्विफाई होकर बाहर निकल जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि किसी भी डे ऑफ साइकिल या स्पेसिफिक पोजीशन पर इंटरकोर्स करने से बेबी की जेंडर की गारंटी नहीं दी जा सकती। हर केस में 50% चांसेस होते हैं बेबी बॉय या बेबी गर्ल होने के। देखा गया है कि जो औरतें जंक फूड से अवॉइड करती हैं और हेल्दी फूड लेती हैं उनमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह जो औरतें हेल्दी वेट मेंटेन करती हैं उनमें भी प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। जो औरतें भी हेल्दी वेट मेंटेन करती हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, पॉलिसिस्टिक ओवरीज और हार्मोनल इम्बैलेंस से बच सकती हैं। तो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है कि आप ना ओवरवेट हो ना अंडरवेट हो, अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करें अपने बीएमआई के हिसाब से। अब बीएमआई क्या होता है? बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कि आपकी एज और आपकी हाइट के हिसाब से आपकी एक वेट की रेंज होती है, उसके अंदर आपने अपना वेट मेंटेन करना है, तो इंशाल्लाह प्रेगनेंसी के चांसेस भी मैक्सिमम होंगे। एक्सरसाइज करने से भी आपके पेल्विक ऑर्गन की ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और आपको प्रेगनेंसी होने के मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं, और इसमें आपको अपना वेट मेंटेन करने में भी हेल्प मिल जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज से भी आपने परहेज करना है। इसी तरह कुछ प्रीनेटल सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कि फोलिक एसिड। इन सप्लीमेंट्स के लेने से भी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और अगर आप हमल के पहले 3 महीने भी फोलिक एसिड लेते रहते हैं तो आपका बेबी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से भी बच सकता है। स्ट्रेस का भी आपकी प्रेगनेंसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। आजकल देखा गया है कि शादी के फौरन बाद कपल पर प्रेगनेंसी का एक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से खवातीन शादी के बाद फर्स्ट पीरियड आने पर ही इतना ज्यादा रोने लगती हैं और स्ट्रेस लेती हैं। तो स्ट्रेस फ्री रहें, इजी रहें, न्यूली मैरिड लाइफ अपनी एंजॉय करें, इंशाल्लाह प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। इसी तरह एज भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी एज 30 से कम है तो आप 1 ईयर भी वेट कर सकती हैं नेचुरली कंसीव करने के लिए, लेकिन अगर आपकी एज 30 प्लस है तो फिर आप 6 मंथ ही वेट करें और उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। कैफीन और स्मोकिंग से भी परहेज करें। और अगर आज की वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो और कुछ हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।